शनि केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और कर्क लगन वालों के लिए इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो यदि आपके चार्ट में मान लो ये 11वें घर में ऐसा कंजक्शन बनेगा, तो इस प्रकार के कंजक्शन के किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपके लिए रहेंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे जो आपके लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं। तो जनरली हम वैसे तो लग्नेश का 11th हाउस में आना, और अगर 11th हाउस में आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो धन के लिए, संपत्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए या जीवन में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको पाने के लिए अच्छा मानते ही हैं। लेकिन चंद्रमा के केस में यहाँ स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि चंद्रमा उच्च की स्थिति में तो आ गए, लेकिन यहाँ पर फिर वो शनि केतु से प्रभावित हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो आप एक्सपेक्ट करें ही ना एक समय बाद, या तो फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशन अधूरी ही रह जाए। इस प्रकार से आपका जो मानसिक रूप से जो सेटिस्फेक्शन है, मानसिक जो लेवल है आपका, उस पर काफी असर पड़ेगा। और आप हो सकता है लोगों से शुरुआत में बहुत ज़्यादा अटैच रहें स्टार्टिंग में, लेकिन लोगों से धोखा खाने की वजह से, या आपको ऐसे लगे कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके का आप सपोर्ट चाहते हैं, उस वजह से फिर आप एकदम से डिटेच होने की कोशिश करेंगे लोगों से। इस प्रकार का कंजक्शन काफ़ी वैसे रेयरली देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही एक ऐसा कंजक्शन है जो बहुत इम्पेक्ट डालता है। चंद्रमा आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। केतु यहाँ इस हाउस की पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, तो यहाँ चंद्रमा और शनि की जो क्वालिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। इवन अगर शनि वक्री स्थिति में हो तो फिर शनि का मूवमेंट यहाँ पे आपके 10th हाउस की तरफ ही होगा, तो फिर ये कैरियर पर भी इम्पैक्ट डालेगा। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि शनि कितना ज़्यादा क्लोज है आपके 10th हाउस के, क्योंकि अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, या फिर मान लो अगर केतु भी बहुत ज़्यादा क्लोज होगा आपके 10th हाउस के, तो निश्चित तौर पे आप अपने कैरियर से भी काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक की प्रॉब्लम ये होगी कि वो लोगों के सामने उतना ज़्यादा खुल के नहीं आ पाएगा, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाएगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि किसी का भी लग्नेश अगर 11th हाउस में आए तो जातक का जो नेटवर्क सर्कल है वो काफ़ी बड़ा होता है, या उसको नेम फेम अच्छा मिलता है, या लोग उसको बहुत ज़्यादा जानते हैं, उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस केस में क्योंकि सारी की सारी जो क्वालिटी है वो केतु अपने में समाहित कर रहा है चंद्रमा की भी, तो जातक अपनी जो भी उसका एक एक लेवल है लाइफ में, या उसका जो नेटवर्क में एक एक उसकी जो पहचान है, उसकी जो जो छवि बन रही है लोगों के माइंड में, कहीं ना कहीं जातक उससे काफ़ी डिटेच हो जाएगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। ऐसा जातक कोई भी मामले में बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है, वो धैर्य नहीं रख पाएगा। शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ केतु चंद्रमा के साथ मिलकर यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब शनि केतु का आपस में अगर देखेंगे कंजक्शन में, तो वैराग्य युति या वैराग्य दोष भी आप इसको बोल सकते हैं। इस केस में शनि का चंद्रमा के साथ आना या केतु का चंद्रमा के साथ आना, जब भी ये दोनों प्लेनेट अलग अलग इस प्रकार से हम चंद्रमा के साथ युति करेंगे, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस भी क्रिएट होता है दोनों के प्रभाव में। क्योंकि शनि अगर चंद्रमा के साथ हैं तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करके फिर बहुत ही समय लगा के आप फैसला लेते हैं। लेकिन उस फैसले के सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि काफ़ी स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, और शनि आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दिखाता है, आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में सक्षम भी बनाता है, और काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम भी कभी कभी शनि दिखाता है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट यहाँ पे जो केतु और चंद्रमा का कंजक्शन है उस केस में यहाँ पे स्थिति काफ़ी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि केतु अपने में उनकी एनर्जी समाहित कर लेंगे, इससे आप अपने इमोशन से, आप अपनी फीलिंग से काफ़ी डिटेच होने लगेंगे। तो जो आप सोचेंगे, जो आप विचार करेंगे, कहीं ना कहीं उसी से आप डिटेच हो रहे हैं, वहां पर फिर आपको कमी महसूस होगी, और उस कमी को आप कभी भी फिर पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा के गुणों को केतु ने सोख लिया, या चंद्रमा की एनर्जी केतु के पास चली गई, तो आप इमोशनली कमजोर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा, या कॉन्फिडेंट आप नहीं रह पाएंगे। इस केस में फिर आपका सिर्फ लगन में बैठा प्लेनेट आपकी मदद कर सकता है, या तो फिर आपका 11वें घर का स्वामी बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड हो तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फिर चंद्रमा पर। चंद्रमा उच्च की स्थिति में तो है, लेकिन वो आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में माताजी की मदद आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है अपनी लाइफ में, लेकिन उनके साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ प्रॉपर जो आपका कन्वर्सेशन है, उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कुछ आप अपनी मदर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी मदर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, या आपके और मदर के बीच में कुछ दूरियां बन रही है, या
कहीं न कहीं मदर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना चाहती है। डिपेंड करता है कि फिर शनि कितना ज़्यादा क्लोज़ है चंद्रमा के, तब ऐसी स्थिति सामने आएगी। अब शनि आपके चार्ट में सप्तमेश है और आपके अष्टम के भी स्वामी। इसलिए जनरली हम ये मानते हैं कि अगर अष्टमेश किसी का भी 11th हाउस में आएगा तो मैरिज के बाद काफ़ी ज़्यादा धन लाभ या फ़ायदा होने के चांसेज़ हैं। बट इस केस में वैसा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको धन संपत्ति, आपको लाइफ में जो भी कुछ मिला है भौतिक संसाधनों के रूप में, या जो भी आपको इन-लॉज़ से या माता-पिता से मिलेगा, उसमें कुछ बाध्यताएँ रहेंगी, वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, वो धन या संपत्ति के मामले में आपको काफ़ी डोमिनेट करें, या तो फिर जीवन साथी भी ऐसा करे। अब आपका क्योंकि शनि सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से, और सप्तमेश क्योंकि चला गया यहाँ पे आपका शनि, केतु और चंद्रमा के साथ, तो जीवन साथी को अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालाँकि आप ऐसा व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, जो आपकी जान-पहचान का है, जिसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका उसके साथ लव अफ़ेयर है, क्योंकि लव अफ़ेयर ये कंजंक्शन इंडिकेट नहीं करता। और ये कंजंक्शन में आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितने ज़्यादा कहीं न कहीं उदार रहेंगे, अच्छे से सोच-विचार के सब कुछ करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आते जाएँगे, जितना ज़्यादा इल्यूज़न में आते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होता जाएगा। अब शुक्र की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और शनि अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि शनि अगर वक्री नहीं होंगे, उस केस में ज़रूर आप अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से जीवन में कुछ हासिल अवश्य करेंगे। बट शनि वक्री होने के केस में एक तो आप डिटैच बहुत जल्दी हो जाएँगे चीज़ों से, साथ ही साथ आप वैराग्य की तरफ मुड़ सकते हैं। तो आपका जो भौतिक संसार है, उसमें उतना ज़्यादा रुचि नहीं रहता कभी-कभी फिर। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी रिस्क आपके लिए इन्वॉल्व है। देखिए, ऐसा जो जातक होगा वो अपनी इनकम, अपने धन या अपने इनकम सोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रख पाएगा। कभी-कभी जातक के मन में इल्यूज़न जैसी स्थिति बन जाएगी, कभी-कभी वो थोड़ा लालची भी हो जाएगा। इस केस में फिर आपको यहाँ पे केतु पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु ऐसी स्थिति डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास मान लो कभी-कभी पैसा है, लेकिन आप उस पैसे का यूज़ नहीं करके कुछ अल्टरनेटिव्स ढूँढ रहे हो। या तो आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो वगैरह इनमें बहुत बड़ी आप कोई रिस्क ले रहे हो। तो आपका पैसा, आपकी धन, आपकी संपत्ति पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर सकता है, मानसिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा तनाव में रह सकता है, बेचैनी उसको हो सकती है, या वो चिंता में रह सकता है। साथ ही साथ जातक दूसरों से बहुत जल्दी डिटैच हो जाएगा। हालाँकि जातक कुछ हद तक अपने जीवन में आर्थिक रूप से समृद्धि प्राप्त करेगा, बट अगर शनि वक्री हो तो ऐसा कम पॉसिबल है। हालाँकि चंद्रमा ही सिर्फ़ अब आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको शुक्र भी बहुत ही वेल प्लेस्ड चाहिए, या तो फिर आप अपने सूर्य को भी देखिए और दूसरे घर में स्थित ग्रह को भी। फिर अगर यहाँ से विचार किया जाएगा, तो शनि के लिए अगर विचार करें तो क्योंकि वो सप्तमेश और अष्टमेश है, तो सप्तम भाव और अष्टम भाव से आपको कुछ गेन होने की संभावना अवश्य है। लेकिन ये जो गेन होंगे आपको, इनमें जो भाव में बैठे प्लैनेट हैं, जैसे सप्तम में कोई बैठा है आपके चार्ट में, या अष्टम में कोई बैठा है, उनसे भी ये गेन आपके प्रभावित होंगे। साथ ही शनि यहाँ है तो शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, या तो बहुत ज़्यादा डिले से, या बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही वो सब जो गेन देने वाले हैं वो देने वाले हैं। शनि अगर वक्री हो जाएँगे, तब आपको और भी ज़्यादा कहीं न कहीं यहाँ से दिक्कतें हो सकती हैं। फिर आप अपने जीवन साथी से भी काफ़ी डिटैच हो सकते हैं। जीवन साथी जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा जीवन साथी हो सकता है आपको नहीं मिला, या जो मिला है उसके साथ आपकी जो ट्यूनिंग है, कहीं न कहीं आपका जो प्रॉपर कन्वर्सेशन है वो कहीं न कहीं मैच नहीं करता, या आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। शनि के प्रभाव से ये अगर हम देखें तो शनि का जो सबसे पहले एस्पेक्ट है या जो दृष्टि है, वो लगन पर आ जाता है। देखिए, लगन पर शनि की दृष्टि का होना, शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पे शनि यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव भी डालेंगे, बट वक्री शनि की अगर ऐसी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए वैराग्य की तरफ मुड़ना, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाना, डिप्रेशन में पाना, एंग्जायटी वगैरह में पाना, ये सब पॉसिबल है। लगन में अगर आपका बुध जैसा प्लैनेट बैठा होगा, अगर शुक्र जैसा प्लैनेट होगा, तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। और लगन में बैठे प्लैनेट के लिए शनि जो अपनी तीसरी दृष्टि लगन पर डाल रहे हैं, यहाँ पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सीरियस बनाने वाले हैं आपको। फिर इनका प्रभाव जाता है पंचम घर पे। देखिए, पंचम भाव के लिए स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राहु स्थित होंगे, और राहु के साथ भी आपका यहाँ कोई ग्रह स्थित हो सकता है। पंचम भाव में जो राहु स्थित है, देखिए राहु का प्रभाव आपके 11वें घर पे है, और यहाँ पर तीनों ही प्लैनेट का प्रभाव आपके पंचम भाव पे है।
बट जो राहु का जो प्रभाव है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव पड़ सकेगा, इससे ना तो कम ना ही इससे ज़्यादा। बट राहु के साथ क्योंकि जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो प्लैनेट इतना सक्षम है कि वो यहाँ पे चंद्रमा को प्रभावित करने के साथ साथ केतु और शनि को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। बट यहाँ पे क्योंकि राहु का जो प्रभाव है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो चंद्रमा पर दृष्टि डालते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में डाल सकता है या भ्रम में डाल सकता है। तो चंद्रमा किसी भी दूसरे प्लैनेट से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले ग्रह हैं। ऐसे में राहु के अलावा या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के अलावा किसी भी अन्य प्लैनेट की दृष्टि यहाँ अगर है, तो वो भी चंद्रमा को प्रभावित करेगी वो दृष्टि। अब देखिए पंचम में क्योंकि राहु आ गए, पंचम का राहु काफ़ी टैलेंटेड बनाता है, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा या चालाक बहुत ज़्यादा बनाता है। लेकिन अब वो बुद्धिमानी, वो चालाकी कभी-कभी आपके उतने अच्छे से काम आती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपको आपकी संतान से भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस हो। शनि केतु का जो यहाँ कंजंक्शन बन रहा, उस वजह से जातक को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर उसको कुछ हासिल होगा इस कंजंक्शन के होते हुए। और वो भी अगर शनि वक्री हो जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब मैरिज की बात करते हैं। मैरिज के लिए क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश है, इसलिए मैरिज में पार्टनर से आप काफ़ी डिटैच हो सकते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इवन सेपरेशन या डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। डिपेंड करेगा कि सप्तम भाव में कोई प्लैनेट है या अष्टम भाव में कोई प्लैनेट है, तो वो भी आपकी मैरिज में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। फिर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो प्रभाव है शनि का, क्योंकि अपने ही घर पे होगा, अष्टम घर पे। हाँ, यहाँ आपको शनि थोड़ा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। साथ ही साथ अष्टम भाव के थ्रू आपको ज्ञान के मामले में या थोड़ा धन के मामले में सपोर्ट मिल सकता है। शनि कितना ज़्यादा अब यहाँ पे क्लोज है केतु के, क्योंकि शनि वक्री होने के केस में फिर वो जनरली हम अच्छा मानते हैं वक्री शनि को, बट यहाँ पे क्योंकि शनि केतु के प्रभाव में पूरा पूरा आ जाएंगे और फिर वो अगर 10th हाउस के ज़्यादा क्लोज है, तो करियर को लेके डिले हो सकता है या करियर में स्ट्रगल बढ़ सकता है। बट हम यहाँ दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे तो शनि अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण घर पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो यहाँ आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देने वाले हैं। बट फिर यहाँ बैठा ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टिनिटी वाला, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन, ये कंजक्शन बना रहे जहाँ पर आपको बहुत अचानक होते हुए चीज़ें देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में, और जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वैसा वैसा आपकी लाइफ में होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। इस हिसाब से मदर के साथ आपके जो रिलेशन है वो भी खराब होने की संभावना है। मदर के साथ इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या उनकी सेहत को लेके कोई ना कोई दिक्कत है, उनके कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे संबंध या अच्छे रिलेशन नहीं हैं, या जन्म के बाद से आपके उनके साथ कुछ ऐसे मतभेद हुए हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है जिनकी वजह से आपको मदर से दूर जाना पड़ा या दूर रहना पड़ा है। नो डाउट यहाँ पे शनि की जो क्वालिटी है उनका प्रभाव आपकी मदर पे अवश्य ही आपको नजर आएगा। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा चेंजेज, काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव ला सकता है बेसिकली। लेकिन अष्टम भाव को शनि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में ला रहे हैं अपनी दृष्टि होते हुए। तो अष्टम भाव के थ्रू हो सकता है जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आपकी लाइफ में नहीं हो के उससे थोड़ा कम आपको रिजल्ट मिले।